हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आपको बस एमसीक्यू प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है ताकि आपकी एक्यूरेसी और स्पीड भी मेंटेन हो सके, है ना। तो हमने लास्ट लेक्चर में मेनली एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लाइक स्पीड, सॉरी, टाइम एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन सॉल्व किया था। सो इस वीडियो में हम प्रोपोर्शन एंड रेशियो की बात करने वाले हैं। सो हम मेनली ज़्यादातर जो क्वेश्चन है ना वो ट्रिक से ही करने वाले हैं। हमें ज़्यादा वो प्राइमरी मेथड पे नहीं जाना है कि कैसे करना है क्या करना है, कुछ नहीं। हम डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमें एग्जाम में जब हम एग्जाम देते रहे तो ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत ना पड़े, है ना। तो चलिए इसी के साथ हम डायरेक्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। और मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि अगर जिस किसी ने भी हमारा पहले का वीडियो नहीं देखा है, आज पहली बार ही आए हैं इस वीडियो पे, तो प्लीज जाके पीछे वाला भी वीडियो देखो क्योंकि वो भी आपके एप्टीट्यूड के सिलेबस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो भैया हम डायरेक्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं ना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है भैया, और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि a is to b equal to 2 is to 3 and b is to c equal to 4 is to 5, then find a b c। तो पहले क्या इन्होंने दिया है, a is to b equal to 2 is to 3 and b is to c equal to 4 is to 5, और कहा है a b c तीनों a is to b is to c फाइंड करने के लिए ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम मेनली क्या करेंगे कि a is to b is to c, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ लिख देंगे कितना है 2:3 और कितना है 4:5, और यहाँ वाला एरिया खाली रह गया, ठीक है। यहाँ दो एरिया खाली है तो उसके जस्ट बगल वाला जो नंबर रहेगा उसको लिख देंगे ना। यहाँ जैसे 3 है तो यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 लिख देंगे, और इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। यहाँ हो जाएगा 2 चौक को 8, 4 3 12, 3 पच्चे 15, ठीक है। तो हो गया 8:12:15। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, है ना। तो इसी ट्रिक से हिसाब से करेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिख जाए डायरेक्ट यही ट्रिक अप्लाई कर देना, 100% आपका करेक्ट आंसर आएगा, है ना। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया भैया, ठीक है। चलो भाई बढ़े आगे, देखिए दूसरा सवाल, दूसरे टाइप का सवाल देखते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम फर्स्ट जैसा है, बस इसमें इसमें थोड़ा सा चेंजेस आए हैं। क्या दिया है कि a is to b equal to 2 is to 3, b is to c equal to 4 is to 5, c is to d equal to 6 is to 7, एंड a क्या कर रहा है कि फाइंड करना है a is to d, ठीक है। तो ये बोला है कि इतने सारे रेशियो दे दिया है, बोला है कि a और d का हमको रेशियो फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सेम टू सेम सॉल्व करेंगे, है ना। बस लास्ट में a is to d के रेशियो बता देंगे। चलो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया है वैसे ही सॉल्व करेंगे, a is to b, b is to c, c is to d, है ना। तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे 2:3, 4:5, 6:7, है ना। तो इसका अब डायरेक्ट जैसे उसमें नंबर बढ़ाते थे बगल वाला नंबर लिख देते तो वैसे ही इसमें भी लिख देंगे। यहाँ वाला जगह खाली है, ठीक है, और यहाँ वाला, है ना। यहाँ 3 और 3 ही लिख देंगे। यहाँ वाला खाली है तो उसके बगल वाली संख्या लिख देंगे 4, इधर खाली है तो इसके बगल वाला संख्या कितना है 5, 5 लिख देंगे, और इधर लिख देंगे 6, इधर भी खाली है इधर भी लिख देंगे 6, है ना। डायरेक्ट जो बगल वाले नंबर है बस वही छाप देना है बगल में। तो किसका किसका रेशियो पूछा है, ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका डी। ए और डी का रेशियो पूछा है तो दो चौक को 8, 8 8 छंग 48, 48 इधर आ गया, और इधर पूछा है 3 5 15, 15 7 105, 105 इधर आ गया, 105, है ना। तो पूछ रहा है इन दिनों के बीच में रेशियो। अब भाई ऐसा आंसर तो हमको ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है, कोई है भी नहीं। तो इसको ठीक है थोड़ा काट लो भाई, इसको कट करो थोड़ा, तो ये हो जाएगा 16 3 48, तीनों तीन 16 बार में 48, ये हो जाएगा 3 से कटेगा तो 35 बार में कटेगा, ठीक है। 16 × 35, ठीक है भाई, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, है ना। सेम टू सेम सेम लॉजिक निकालना है, कुछ करना ही नहीं था। डायरेक्ट बस ए और डी का रेशियो बताना था तो कैलकुलेट करो, और अभी आंसर में मैच नहीं हो रहा तो थोड़ा कट पिट करो, और फिर आंसर मैच हो गया, 16 × 35 हो गया, है ना। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो गया, ठीक है भैया। चलो भाई, चलो भैया चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, pharmacist mix two liquid costing of 60 rupees per liter and 85 rupees per liter respectively. In what ratio should be this mix to get a worth of 75 per liter? कितना रेशियो में मिक्स किया जाए कि 75 रुपए पर लीटर का सामान मिल जाए। एक फार्मासिस्ट 60 रुपए प्रति बॉटल और 85 रुपए प्रति लीटर की कीमत वाले दो तरल पदार्थों को मिलाता है। 75 रुपए पर लीटर मूल्य का मिश्रण प्राप्त करने के लिए इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। चलो भाई बताओ,
किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको मेनली एलिगेशन मेथड लगाना पड़ेगा। एलिगेशन मेथड तो आपको पता होगा कि मेनली हम लोग जब फर्स्ट बी फार्म के फर्स्ट सेमेस्टर में जाते हैं तो वहाँ हमें एलिगेशन मेथड सिखाया जाता है ना। चलो भाई सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है कि एलिगेशन से सॉल्व करें, डायरेक्ट एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर आएगा ना। तो कह रहा है कि 60 रुपीज एक सामान है, एक जो लिक्विड है 60 रुपीज पर लीटर का है, एक लिक्विड जो है 85 रुपीज पर लीटर का, और दोनों से मिला के हमको जो बनाना है वो 75 रुपीज पर लीटर का बनाना है। तो इन दोनों का रेशियो कितना होना चाहिए। ये आपका लिक्विड ए है, ये लिक्विड आपका बी है ना। तो 85 में से 75, यहाँ 10, और यहाँ 60 में से 75, 15, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस नहीं होता भाई कि सर 60 में से 75 घटाएंगे तो -15, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो डायरेक्ट इनका डायरेक्ट रेशियो तो निकल के आ गया, 5 से घटेगा 2:3 है ना। 2:3 का आपका आंसर करेक्ट हो गया कि 2:3 के रेशियो में मिलाएंगे तो जाके ये 75 रुपीज का प्रोडक्ट बना के देगा, है ना। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अगर इसी क्वेश्चन में आपको पूछ देता कि जो ए है उसका कितना क्वांटिटी चाहिए, है ना, जो ए है उस वो कितना रुपीस का होना चाहिए, तो कितना जो 75 रुपए में बना है उसमें एक ही कितना ए का कितना रुपीज लगा है। तो इसको डायरेक्ट क्या करते हैं कि 75 इंटू 3 2 5, टोटल 5 हो जाता, 5 सॉरी इधर हो जाता, ए के लिए कितना है 2 रेशियो अपॉन में टोटल कितना है 5, तो 5 एकम 5 दूना 5 एकम 5, 50 25 15, ठीक है, 15 दूना 30, तो यहाँ हो जाता जो ए का सामान लगा है वो 30 रुपए का लगा है, बाकी जितना बचा वो जो थर्ड पार्ट बचा है वो सी का लगा है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपका आपका एक क्वेश्चन तो यहाँ रेशियो तक ही पूछा था, 2:3 का रेशियो आ गया, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया है ना। चलो भाई बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 0.08 एंड 0.18। 0.08 एंड 0.18 के बीच का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए डायरेक्ट क्या करना है कि अंडर रूट ए इंटू बी करना है, ठीक है। इससे आपका मीन प्रोपोर्शनल डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। तो हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं कि कितना हो गया 0.08 इंटू 0.18, 18 8 144, 0.0144 है ना। तो इसका जब रूट हटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.12, 12 बनेंगे 144, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया है ना भैया। डायरेक्ट मीन प्रोपोर्शन देखते ही ये फार्मूला लगा देना, अंडर रूट ए इज टू बी, अंडर रूट ए इंटू बी, डायरेक्ट आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है भैया। चलो भाई बड़े आगे, चलो भैया चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। चलो भाई तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है कि व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 एंड 36। 9 एंड 36 का तृतीय अनुपातिक क्या है। अभी तो मीन प्रोपोर्शनल पूछा था, तो मीन प्रोपोर्शनल के लिए हम लोग क्या करते थे, अंडर रूट ए इंटू बी लगा देते थे। लेकिन अगर थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है तो थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए हम लोग क्या करेंगे, सी इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। इससे आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो सी इक्वल टू बी कितना दिया है 36, 36 इंटू 36 डिवाइडेड बाई ये कितना दिया 9, 9 चौक को 36, तो 4 छक 24, 4 3 12, 12 2 14, 144, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, आपको डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना है, ऐसे करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करो, डायरेक्ट आंसर पाओ, है ना। ज़्यादा वहाँ समय लगाने की जरूरत नहीं है सॉरी, क्योंकि हमारे पास समय ही बहुत कम है, समय ही नहीं है, क्या लगाओगे समय, है ना। तो ठीक है डायरेक्ट फार्मूला याद करो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, सॉल्व करोगे आगे बढ़ोगे, है ना। चलो भैया बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। चलते हैं अभी आगे। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, ये भी हमको एलिगेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। इसमें क्या कह रहा है, अ कप सिरप मिक्सर कंटेन हनी एंड जिंजर जूस इनटू द रेशियो ऑफ 2:3। if the total mixture is 150 ml then find the quantity of honey। कह रहा है एक सिरप के मिश्रण में शहद और अदरक का रस का अनुपात 2:3 है, यदि कुल मिश्रण 150 ml है तो शहद की मात्रा ज्ञात कीजिए। ये भी एलिगेशन मेथड वाला सवाल है, और जितना हमने लास्ट एलिगेशन मेथड वाला सवाल जो किया था ना उसके आगे का सवाल है, जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया था उसमें कि अगर इसका पूछ दिया तो क्या करोगे, कैसे करोगे।
तो इसमें क्या है कि रेशियो तक निकाल दिया है, इसमें रेशियो भी दे दिया है, तो उसके आगे का पूछ दिया है कि हनी का जो मात्रा है वो शहद में मतलब जो कप सिरप है हनी का क्वांटिटी कितना होना चाहिए। तो ये क्या किए हैं कि पहले ही आधा सॉल्व कर दिए हैं, ये रेशियो निकाल दिए हैं 2:3, ठीक है। तो टोटल मिक्सर जो किए दिए हैं ये लोग दिए हैं 150 ml इंटू, अब शहद का रेशियो क्या है 2 है, इंटू 2 डिवाइडेड बाई टोटल रेशियो क्या है 2+3=5। तो 5×3=15, 30, 32, 60 है ना, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। बहुत ही आसान था, उसके आगे ही वाला ही था कि जितना रेशियो दिया है डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो, है ना, और जित कितना एमएल दिया है तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है, आसान सवाल था। अगर कुछ लोगों को एलिगेशन मेथड आता होगा तो वो तो ऐसे देखते ही सॉल्व कर देंगे, उनको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है ना। चलो भाई बड़े आगे चलते भैया, चलो 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 भाई बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होने वाला है, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है ना, चांस बहुत ज्यादा रहते हैं इस क्वेश्चन के। A bag contain ₹1 50 पैसे and 25 पैसे coin in the ratio of 5:7:9, है ना। If the total money in the bag is 430 rupees, then find the number of 50 पैसे coin। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:7:9 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल 430 रुपए हैं तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको दिख जाए तो डायरेक्ट क्या करना है कि जो जितने ये जो फेज दिए हैं इंटू रेशियो में मल्टीप्लाई करना है। तो 1 × 5, 50 पैसे इंटू 7, 25 पैसे इंटू 9, तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5×7=35, 3.5 हो जाएगा 25×9 225, 2.25। जब टोटल जोड़ करेंगे 5 5 2 7, ये हो जाएगा 5 3 8 2 10, 10.75, ठीक है। तो 10.75 आ गया हमारा टोटल। तो इसको क्या करेंगे 430 से भागा करेंगे, 430 टोटल मनी दिया है 10.75, इसका जब भागा करेंगे तो ये आ जाएगा 40, है ना। तो 40 और रेशियो कितना दिया है 50 पैसे का, तो 40 × 7, तो हमारा निकल के आएगा 4×7=28, 280। तो टोटल जो 50 पैसे के कॉइन होंगे वो 280 होंगे, ठीक है, 280। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया भाई, है ना। चलो भाई बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलो भैया चलते हैं। चलो भाई हमारा क्वेश्चन यही समाप्त होता है प्रोपोर्शन रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड रेशियो का। सो आई होप आप लोग को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। और मैंने जो ट्रिक बताया उसको ट्रिक एक पेपर पे लिखो भाई, क्योंकि बहुत सारे ट्रिक हो जाएंगे तो आपको थोड़ा मुश्किल होगा। तो एक पेपर को धीरे धीरे करके लिखते चलो ताकि लास्ट डे में रिवीजन करने में आसानी हो सके, है ना। नहीं तो आप भूल जाओगे कि कहाँ था, कौन सा ट्रिक कहाँ था, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए एक पेपर पे लिख के चलो और दबा के एमसीक्यू प्रैक्टिस सॉल्व करो। जितना एमसीक्यू प्रैक्टिस सॉल्व करोगे ना आपके लिए उतना ही बेटर होता जाएगा और आपको ट्रिक हमेशा याद रहेगी। एक जगह कहीं भी क्वेश्चन देखोगे डायरेक्ट आपको सोचना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप आंसर सॉल्व करोगे, है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, और आप अगर आज चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, है ना। हम इसी तरह एप्टीट्यूड के क्वेश्चन लाते रहेंगे, और भी चीजें हैं जो बहुत सारी चीजें आपको बताना बाकी है, ठीक है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, ख्याल रखो भाई अपना, बीमार उमार नहीं होना है अभी, है ना। चलो भाई।